अस्सलाम वालेकुम जीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई की बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। सर एक बात है बड़ी बबांगे दोल बड़ी क्लियर हो कि विलास के हवाले से स्मार्ट सिटी की मैं बता रहा हूँ, और मेरी बातें बहुत तल्ख होती हैं, बहुत तल्ख होती हैं। ज़्यादातर लोग, आज मैं ओवरऑल एक एनालिसिस कर रहा था, देखा था कितने सारे लोगों ने इसलिए राब्ता छोड़ दिया क्योंकि उनको सच बात बताई हुई है, उनको घुमा फिरा के बात नहीं बताई, रियलिटीज़ बताई हुई है। रियलिटीज़ असल हमारा मसला पता क्या है? गलती कोई भी करे, कोई भी शख्स गलती करे तो वो एक सुनना नहीं चाहता किसी से कि यार ये गलती है, इसको एड्रेस नहीं करना चाहता, और यही हमारी नाकामी की वजह है। मतलब मैं ओवरऑल जितनी भी ओवरऑल बिजनेस लाइफ गुजार रहे हैं, तो इसमें मेरी कोशिश होती है लोगों से पूछूं यार गलत कहाँ पे हूँ, बताओ कहाँ गलती है, ताकि उसको मैं सुधारूं। लेकिन कुछ लोगों का माइंड सेट ऐसा है कि वो कभी भी गलती नहीं सुनना चाहते। वो कहते हैं बस हमारी जो एक्शन है बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। ये एक मिनट, हो सकती है गलती हर एक से हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, दिन में सैकड़ों गलतियाँ होती होंगी। अब मेरी जो फील्ड है वो रिसर्च, सारी रिसर्च इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, लेकिन खैर एनीवेज, स्मार्ट सिटी के वाले से जी, विलास के वाले से बता रहा हूँ। हमें विलास के वाले से काफ़ी ज़्यादा लोग कॉल करते हैं, जी हमें विला चाहिए, हमने विला खरीदना है, विला बाय करना है। ठीक है, बाय कर लें। जब लेकिन वो जब विला बाय कर रहे होते हैं, हम पहले ही बता देते हैं। आज भी मेरे पास एक ऐसा केस है, पहले ही बता दिए सर ये रेट है। लेट अस सपोज आपने 5 मरले का विला लेना है तो 1.25 करोड़ पे रेट है उसका, इस वक्त 1.25 करोड़ में आपको मिलेगा। और ये बता के हम पहले, अगर आप हमसे रब्ता करें तो हम आपको बता देते हैं कि भाई 1.25 करोड़ तक रेट है, इससे नीचे नहीं मिलता। और बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं ठीक है जी अब ढूंढें। अब विलास का ये सीन है कि विलास बहुत लिमिटेड है। स्मार्ट सिटी जाए ओवरसीज इसके जो डेवलप विलास है वो बहुत लिमिटेड है, और सारे लोग उसको बेचना नहीं चाहते। बहुत चंद लोग हैं जो बेचना चाहते हैं इस डाउन मार्केट में, वरना लोग नहीं बेचना चाहते। अब विला की एक्चुअल मार्केट सिनेरियो क्या है? 30 लाख रुपए का सीधा सीधा प्लॉट है। वो प्लॉट का ट्रांसफर लेने में 2-3 लाख रुपए टैक्स है, 33 लाख, और 1.25 करोड़ रुपया भाई कहीं नहीं गया। इस वक्त आपने अगर घर बनाना है, नहीं यकीन आता बना के देख लें, नहीं यकीन आता ना बनाए जाके कोशिश करें। 1.25 करोड़ रुपया ये, और ओवरऑल 1 करोड़ 30 लाख प्लस 30 लाख की वैल्यूएशन करें तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए में आपको एक विला पड़ेगा स्मार्ट सिटी में, जिसको जो आपको मिलेगा 1 साल बाद। और 1 साल में आप पता नहीं कितनी एक जहनी अजियत से गुजरेंगे। खुद खड़े होकर बनाएंगे तो रोजाना की ट्रेवलिंग, और अगर किसी ठेकेदार से बनवाएंगे तो आप समझ जाएं कि आपको कितना जो है अजियत से गुजरना पड़ेगा। अब अगर आप ये विला खरीदते हैं तो ये 1.25 करोड़ में आप इसके मालिक बन सकते हैं। 1.25 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख रुपए में, और ये बहुत हैंडसम प्राइस है। मतलब 1.60 की वैल्यूएशन पे आप 30 लाख माइनस पे ले रहे हैं, प्लस आपको साल तक वेट भी नहीं करना, दिसंबर में उसका कंप्लीट पोजेशन मिल रहा है इंशाल्लाह। प्लस ओवरऑल आपको इस अजियत से नहीं गुजरना। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी जो लोग हमारे पास आते हैं और विला देखते हैं, और साथ ही ऑफर क्या आती है जी, हमारी तो ऑफर 1 करोड़ रुपए की। जी हम क्यों 1 करोड़ के ऑफर दे रहे हैं भाई? जिसने लिया था उसने तो 84 लाख रुपए का लिया था ना, हम क्यों उसको 25-30 लाख रुपए मुनाफा दें इन हालात में? भाई देना पड़ेगा, क्यों नहीं देना पड़ेगा? लेट अस सपोज किसी की प्रॉपर्टी आज से 10 साल पहले सैटेलाइट टाउन में प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की थी, इस वक्त वो 4 करोड़ रुपए की है। आपको लेने जाएंगे तो आप उसको ये बोलेंगे कि जी तुमने तो 50 लाख की ली थी आज से 10 साल पहले, मैं तुम्हें 50 लाख मुनाफा देता हूँ, वो बात ही नहीं करेगा आपसे। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें तंग करके रख दिया, तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड तंग कर दिया उन्होंने हमें, पागल हो चुके हैं हम उनके हाथों। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अच्छी लगती बुरी लगती है कि जब उनको ये शौक होता है कि उन्होंने विला लेना, उनको भी पता है खुद बनाएंगे, 1.60 का पड़ेगा, साल की अजियत है, बना बनाया स्मार्ट सिटी का मिल रहा है 1.25 1.30 का मान लिया, और ये रेट हम बता देते हैं। उसके बावजूद भी जब उनको कुछ चीज निकाल के दी जाती है तो उनके आगे से जवाब भी होता है जी हम तो 1 करोड़ से ऊपर लेना नहीं चाहते। भाई आप नहीं ले सकते, इस पर्टिकुलर रिसर्च के ऊपर आप 1 करोड़ के ऊपर जा ही नहीं सकते, आपको मिलेगा ही नहीं। आप अगर आपके जहन में है कि आपने 1 करोड़ का बिल्ला लेना है और आपको मिल जाएगा, तो आप ना सिर्फ अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि आप अपने जिन जिन लोगों को रब्ता करते हैं, जिनको आप झूठ बोल देंगे जी विला ढूंढने हम बात करेंगे, बाद में अपने ऑफर 1 करोड़ की देनी है, तो आप उनका टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आप बाकी अगर खुद वहां आते जाते हैं तो अपना पेट्रोल ज़ाया कर रहे हैं, और ओवरऑल आप सबका टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं सीधा सीधा नाम लेना मुनासिब नहीं, लेकिन मैं एड्रेस करूंगा। एक साहब हैं जिन्होंने नाक पे दम करके रख दिया है मार्केट को, कभी मुझे फोन है, कभी इधर फोन, कभी उधर फोन, इधर फोन, उनको बता दिया गया कि भाई 1.25 करोड़ से कम का नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है ढूंढें। अब जब विला ढूंढने की बारी आती है तो विला बहुत मुश्किल से निकलता है, जब निकल आता है तो जी अच्छा मेरी ऑफर तो 1 करोड़ पे है, मैं क्यों उसको 25-30 लाख मुनाफा दूं? भाई उसको भले फ्री पड़ा हो जो बेच रहा है, उसका आपसे कोई कंसर्न ही नहीं है, उसको फ्री पड़ाओ। क्या इवैल्यूएशन पे एक चीज जो 1.25 करोड़ की बन रही है, अगला बंदा क्यों आपको 30 लाख माइनस पे दे जब उसको ऑलरेडी मार्केट में ऑफर्स मिल रही हैं, या तो उसको ऑफर्स ना मिल रही हैं। तो इस तरह की इवैल्यूएशन पे जो लोग आते हैं, जो समझते हैं जी 1 करोड़ पास में 1 करोड़ में विला मिल जाएगा स्मार्ट सिटी में बना बनाया, भाई आप ज्यादती कर रहे हैं ना सिर्फ अपने साथ, बल्कि आपकी मिसकम्युनिकेशन उन लोगों के साथ ज्यादती कर रही है जिनको आप रब्ता करते रहते हैं। लेटर सपोज मुझे रब्ता होता है, मैं अपने लड़कों को कह देता हूँ, अब मैनेजर मेरी टीम बेचारे उनका तो उन्होंने ओवरऑल वो डील स्मार्ट सिटी में कर रहे हैं, मेरा ओवरऑल स्मैक का वेंचर तो अलग है।
जितने जो स्मार्ट सिटी के लड़के हैं वो स्मार्ट सिटी में डील कर रहे हैं, जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो बाकी में कर रहे हैं। अब जब मेरे चैनल के थ्रू उनको बात जाती है कि भाई एक ले लो प्लॉट, अब मेरी जब लीड्स जाती हैं तो उनको पता है कि तैयब साहब की लीड्स बड़ी ऑर्गेनिक होती हैं, ज़्यादातर वही लोग रब्ता करते हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं। उनकी मेहनत करवा के 2-3 दिन बाद वो बेचारे विला निकाल के दिया। और आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आगे से कहते हैं जी जी हम हमारी तो अब 1 करोड़ की ऑफर है, हालांकि बता दिया गया था कि भाई 1.25 करोड़ से नीचे का नहीं मिलेगा। इसलिए आपने अपने हाल पर भी रहम करना है और मार्केट के हाल पर भी रहम करना है। इस तरह की एक्टिविटी ढूंढने में आपका सिर्फ मकसद ये है कि आप किसी की मजबूरी से बहुत ह्यूज फायदा उठा के उससे पैसे बटोर लें। यकीन जाने जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनको मैंने देखा है, किसी के जब वो बहुत मजबूरी से फायदा उठाते हैं, जो पैसा उन्होंने बचाया होता है ना, वो पैसा उनका ऐसी जगह जाके लगता है कि आप सोच नहीं सकते। खून के आंसू मैंने रोते हुए लोगों को देखा है, खून के आंसू। उनको ऐसी खुदा ना खास्ता उनको एक ऐसी जगह पे जाके वो पैसा लग जाता है क्योंकि किसी की सजाती की होती है, हक मारा होता है। लेटर सपोज 2 लोग आ जाते हैं, अक्सर लोग जी मेरे पास। तो एक साहब ने ना मुझे उस दिन भेजा, मैं बड़ी मजे की बात बताऊँ। उन्होंने कहा जी ब्लू वर्ल्ड का प्लॉट है 5 मरले का, ठीक है। मार्केट इवैल्यूएशन में नहीं, एग्जैक्ट मार्केट इवैल्यूएशन नहीं बताता, मैं दूसरी बता रहा हूँ, चलिए बात है एग्जैक्ट मार्केट इवैल्यूएशन। अगर वो मार्केट में बेचता तो 10 लाख रुपए का बिकता, मैं एग्जैक्ट फिगर ही नहीं बता रहा। उसने लिया होगा 15 लाख रुपए का, 15 लाख उसने लिया था, वो मार्केट में बेचता 10 लाख रुपए का बिकता। और क्लाइंट कोई है ही नहीं, क्लाइंट को अगर बिक जाए, कोई क्लाइंट आ जाए तो 11 लाख का बिक जाएगा, ठीक है। उन्होंने मुझे रहा कि मैंने बेचना है प्लॉट, मैंने साफ कहा भाई क्लाइंट नहीं है। उन्होंने कहा जी 15 का बेचना है, छोड़ दें आप, इतने का तो बिकता नहीं है। 13.5 का, मैंने कहा नहीं। 12 का नहीं, मैंने कहा 10 लाख की मार्केट वैल्यूएशन है, हाँ 20-25-30 हज़ार रुपया ऊपर नीचे करके मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप ये कहो मुझे 11 का भी, तब भी मैं नहीं ले सकता। क्योंकि मैंने खुद तो लेना नहीं है, मैं कितने प्लॉट लेके लूँ, मैंने क्यों लूँ प्लॉट्स, मैंने लोगों को बेचना है। कोई मेरे पास बंदा होगा तो मैं ले लूंगा, नहीं होगा तो मैं नहीं लूंगा, डेट्स इट। उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, आई वाज शॉक्ड। उन्होंने एक मुझे वीडियो भेजी जिसमें उनके फादर को कोई थेरेपी दी जा रही थी, वो बहुत तकलीफ में थे, बेड पे लेटे हुए बहुत तकलीफ में थे, बहुत तकलीफ में थे। उन्होंने कहा भाई मैंने नहीं बेचना, ये इसलिए मेरे पास आया है कि ये देखो मेरे बाप की हालत देखो। और मेरे पास लेटर सपोज वो 10 लाख रुपए का गाहक भी आ गया, मैंने नहीं डील की, मैंने कहा छोड़ दे, नहीं करनी। मैं इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए, डेफिनेटली 15 लाख की चीज़ है, मार्केट में चलो 11-12 लाख की बिक जाए, एंड क्लाइंट को कोई बिल्कुल इन्वेस्टर बिल्कुल थका रेट 10 लाख का लगाता है, और उसका मेरे पास बायर भी आगे, उसे पैसे भी भेजे हुए थे मेरे अकाउंट में। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, कोई और फिगर था, मैंने नहीं लिया, मैंने छोड़ दी। मैं कह नो, मेरा दिल ही नहीं मान। मैंने उनको क्लियरली मैसेज किया, मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे ऐसी वीडियोस में भेजें, ये डील नहीं कर सकूंगा। क्योंकि डेफिनेटली अगर ये डील करता हूँ तो इसका मतलब मैं आपकी मजबूरी से बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहा हूँ, अपने बंदे को दिलवा रहा हूँ, उसको मैं बहुत ज़्यादा फायदा दिलवा रहा हूँ। मेरा बंदा मेरा रिप्रेजेंटेटिव है ना, जिसको मैं डील करके दे रहा हूँ, मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उसका जिम्मेदार हूँ उसकी इन्वेस्टमेंट करवाने का। ये तो मैं करवा दूंगा, वो तो उसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, लेकिन इस कॉस्ट के ऊपर मैं नहीं करने लगा ये डील, मुझसे नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसे। डेफिनेटली वो डील करवाता, मुझे अच्छा खासा पैसा बचना था, बहुत अच्छे खासे पैसे बचने थे, मैंने नहीं करवाया, नहीं लिया प्लॉट उनसे, मिलते करते रहे। मैं क्या सॉरी, मैं इस पोजीशन पे नहीं कर सकता, क्योंकि हालात ये है कि बहुत मायने से बिक रहा है, फायदा नहीं है। आप चाह रहे हैं कि थोड़े अच्छे प्राइस से बिके, मैं कहाँ से लाऊं क्लाइंट, अगर आए तो अल्लाह करे, आई विश आपको चला जाए, लेकिन मेरा जो बंदा है वो तो इतने पैसे आपके काट के दे रहा है पैसे, मेरा तो दिल ही नहीं मानता। दिस आर द थिंग, जब आप बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कोशिश में लगे होते हैं कि जी हम किसी के बिल्कुल पैसों से इतना उसको तोड़ लें कि उसका बेड़ा गर्क हो जाए, वो बेचारा मजबूरी में होता है, वो दे देता है, लेकिन बाद में वो जो पैसे बचाए होते हैं, यकीन जाने वो ऐसी जगह पे लगते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह ताला हमें सबको दूसरों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने से बचाए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।